नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ पहला पाठ सूरदास। आज हम करेंगे सूरदास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन है, क्योंकि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके सौंदर्य व प्रेम रूपी नदी में डूबे नहीं, अर्थात कृष्ण प्रेम से सरोबार नहीं हुए। प्रश्न संख्या 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते व तेल के चिकने घड़े से की गई है, जो जल में रहकर भी अपने ऊपर एक बूंद जल भी नहीं लगने देते। प्रश्न संख्या 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने कमल के पत्ते, चिकने घड़े व कड़वी ककड़ी के उदाहरणों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रश्न संख्या 4, उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर 4, जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां उनके विरह में व्यथित हो गई। वे कृष्ण विरहाग्नि में जलने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण जल्दी ही लौट आएंगे। वे श्री कृष्ण के वापस लौट आने की प्रतीक्षा में ही अपनी विरह व्यथा को सह रही थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं आते और वे उद्धव को भेजते हैं। गोपियां समझती है कि कृष्ण ने अपने आने का संदेश भेजा होगा, परंतु उद्धव उन्हें कृष्ण को भूल जाने व योग करने का उपदेश देते हैं, जो उनकी विरह अग्नि में घी का काम करता है, अर्थात उनकी विरह की अग्नि को और अधिक बढ़ा देता है। प्रश्न संख्या 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, क्योंकि गोपियां कृष्ण के चले जाने के बाद उनके वियोग व प्रतीक्षा में ही अपने समय बिता रही थी कि एक दिन कृष्ण लौट आएंगे, परंतु कृष्ण न आकर उद्धव को योग का संदेश देकर भेज देते हैं, अर्थात उनके वियोग दुख को और अधिक बढ़ा देते हैं। तब गोपियां कहती हैं कि हमारे रक्षक ही हमारे दुख को बढ़ा रहे हैं, अर्थात मर्यादा नहीं रख रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया है। नंबर 1, गोपियां कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रति सहज रूप से उसी प्रकार आकर्षित हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। वे उससे दूर नहीं हो सकती, भले ही उनके प्राण निकल जाएं। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वे भी तन मन वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़े हुए हैं, वे उसे कभी नहीं छोड़ सकती। प्रश्न संख्या 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा चंचल व अस्थिर मन वालों को देने की बात कही है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, गोपियों की दृष्टि में योग साधना उनके लिए निरर्थक है और उन्होंने योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताया है, क्योंकि उनका मानना है कि योग साधना तो चंचल व अस्थिर मन वालों के लिए है, जबकि उनका मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। प्रश्न संख्या 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का हित करना और उनके दुखों को दूर करना होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को कृष्ण में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दिए। वे राजनीति की शिक्षा प्राप्त करके एक अति चतुर राजनीतिज्ञ हो गए हैं। चतुर तो वह पहले ही थे,
अब और भी तेज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने योग का संदेश भेजकर हमें दुख पहुंचाया है। अब वे पहले वाले कृष्ण नहीं रहे जिन्हें हमने अपना मन दिया था। अब वे बदल गए हैं, इसलिए गोपियां अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। प्रश्न संख्या 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर 11। गोपियों की वाक चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, व्यंग्यात्मकता। गोपियां उद्धव को व्यंग्य में बड़भागी अर्थात बड़े भाग वाला कहती हैं, परंतु वे उससे कहना यह चाहती हैं कि तुम भाग्यहीन हो जो कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम रस से सरोवार नहीं हुए। नंबर 2, निडरता। गोपियों के संवाद में निडरता भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। वे उद्धव के मुख पर ही कह देती हैं कि तुम्हारा योग तो कड़वी ककड़ी की तरह है, जिसे किसी भी प्रकार अपनाया नहीं जा सकता। एकनिष्ठ प्रेम। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। वे तन मन से श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वे भी श्री कृष्ण प्रेम को छोड़ नहीं सकती हैं। प्रश्न संख्या 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर 12। सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति पर बल दिया गया है। नंबर 2, शुद्ध सरल ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, गोपियों की विरह अवस्था को दिखाया गया है। और नंबर 4, श्री